क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो पार्ट गिवन है, इनको हमें सेट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके यहाँ पे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मुझे एलएचएस वाले पार्ट में गिवन है। अब यहाँ पे हमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। तो आपको मैंने क्या बता रखा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या बताया था कि अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 + 5 से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस, उसके बाद में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमें इसी को अप्लाई करना। तो 3 की जगह ए गिवन है, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन, 4 की जगह ए, प्लस की जगह इंटरसेक्शन, 5 की जगह यहाँ पे बी गिवन है। तो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए यूनियन को हम ए के साथ लिखेंगे तो ए यूनियन ए, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 4, तो सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन को लगाना, उसके बाद में ए यूनियन को हमें बी के साथ लेना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब मैं यूज करूंगा तो ए यूनियन, इसके साथ में क्या लूंगा, मैं ए को लूंगा, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। ए यूनियन को मैं यहाँ पे बी के साथ लूंगा तो ए यूनियन बी। ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ए यूनियन ए के इक्वल होता है। ए इक्वल्स टू अगर 1, 2 लेता हूँ तो ए यूनियन ए 1, 2 यूनियन 1, 2, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेट को रखेंगे एज इट इज 1, 2। अब सेकंड सेट में आप देख सकते हो 1 है ऑलरेडी हम लिख चुके तो इसको नहीं लिखना, 2 भी ऑलरेडी लिख चुके तो इस 2 को भी नहीं लिखेंगे। तो 1, 2 आएगा। 1, 2 हमने सेट ए ले रखा है तो इक्वल्स टू में ए लिखेंगे। ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होगा तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। उसके बाद में इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन बी जो गिवन है उसको हमने लिख दिया। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, उसके बाद में बी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी में हमने यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट लेंगे, उसके बाद यहाँ से ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है बी के आएंगे, तो ये एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी होता है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो ए सेट मेरे पास में यहाँ पे ये रहा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड ए यूनियन बी में कॉमन एरिया क्या आ रहा है, मेरे पास में ए सेट आ रहा है, तो ए सेट का जो एरिया है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये इक्वल हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यही हमें यहाँ पे गिवन था RHS में, तो RHS के इक्वल इसको लिख देंगे, इक्वल्स टू में RHS। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट के LHS में गिवन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट के LHS वाले पार्ट में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें गिवन है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम यूज करेंगे तो क्या लिख देंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब यूज करूंगा तो ए इंटरसेक्शन को ए के साथ लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे यूनियन है तो हम यहाँ पे यूनियन लिखेंगे, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लिखना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। यहाँ पे देख सकते हो ए सेट ले रखा है, अब इसका मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, ए सेट ही आएगा। यहाँ पे अगर ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 ले रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन ए 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3,
तो यही हमने सेट ए ले रखा है। ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास में गिवन है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को रखूंगा एज इट इज। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। देखो ए सेट हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हमने बी सेट ले रखा है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट आता, तो इन दोनों का ये जो कॉमन पार्ट है ये किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ मुझे यूनियन लेना, तो यहाँ पे मैंने ए सेट बना लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बी सेट बनाऊंगा। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के एरिया को तो हमें पूरा का पूरा लेना, तो ए यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें मेरे पास में ये पार्ट आ रहा है, ये ऑलरेडी ए में इंक्लूड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये ऑलरेडी ए में आ चुका। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए, और यही मुझे किस में गिवन है, आरएचएस में गिवन है। तो यहाँ से भी एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखो। यहाँ पे ये जो वेन डायग्राम बनाया, ये जो एग्जाम्पल लिया, ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसा लिखना है वो देखो। फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए एलएचएस वाले को लेंगे, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में ए यूनियन ए के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इसका जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा ए यूनियन बी के साथ तो ए आएगा, यही मुझे आरएचएस में गिवन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। सेकंड वाले में एलएचएस को लेना है, यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए है वो ए के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमने ए लिखा। इसका मुझे यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, वो ए के इक्वल आएगा, यही आरएचएस में गिवन है। एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल होगा ए के, यही हमें यहाँ पे शो करना था। यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।